हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की ये जो हमारी क्लास है, आज की हमारी क्लास एम्प्लॉयबिलिटी की होने वाली है। ये हमारी पहली क्लास है और इसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक दो क्लास करने के बाद उसे बीच में छोड़ दें। इसमें हम सारा सिलेबस पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो हम एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा पढ़ने से पहले जान लेना चाहिए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमारा क्या होता है। तो ये जो आईटीआई का जो एग्ज़ाम होता है हमारा सीबीटी, जो हमारा आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम होता है, इसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है वो हमारी 50 नंबर की आती है, ठीक है। इसमें हमारा आता है 50 नंबर का, जिसमें हमारे होते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो हमारा होता है वो 2 नंबर का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है, ठीक है। और ये जो सीबीटी एग्जाम होता है ये हमारा टोटल होता है 100 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का होता है टोटल? टोटल होता है हमारा 100 नंबर का, जिसमें से क्या होता है कि 50 क्वेश्चन हमारा आता है थ्योरी का, ठीक है। 50 क्वेश्चन आता है थ्योरी का, प्लस उसी में होता है हमारा मैथ, उसी के साथ होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि ईडी, ठीक है। इसमें हमारे टोटल होते हैं 50, जिसमें से इसका क्वेश्चन होता है पूरा हमारा 38 क्वेश्चन होता है, और हमारा मैथ का क्वेश्चन होता है जो 6 होता है, और ईडी का भी हमारा कितना होता है? 6 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी का एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। तो इसे हमें क्या करना है? सही ढंग से पढ़ना है, अच्छी तरह से इसे हमें पढ़ना है। तो इसमें हमें क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का हमारे पास 2 तरीका होता है, ठीक है। ये तो सभी को समझ में आ गया ना कि सीबीटी एग्जाम में 50 नंबर का जो होता है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आती है, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो होती है 50 नंबर की आती है, ठीक है। तो हमारा जो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका होता है वो हमारा क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे हमें 2 तरीके होते हैं पढ़ने के। एक होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थ्योरी कवर करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। क्या करते हैं हम लोग? थ्योरी कवर करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो हमें आ जाते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारा थ्योरी, हमने जो पहला चैप्टर है उसे हमने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हमारा कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से नया बना दिया, तो उसमें क्या होगा कि अगर हम लोग थ्योरी पढ़े हैं तो क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू केवल पढ़ लेते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि यार हम जो पढ़ के आए वो तो क्वेश्चन यहाँ पे आया ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें थ्योरी सबसे पहले पढ़ना है, फर्स्ट नंबर पे हमें, ठीक है। प्राथमिकता हमें थ्योरी को देना है। थ्योरी यहाँ पे आपको पूरी कराई जाएगी। आपको यहाँ पे चैनल पे प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसमें आपको पर डे की क्लासेस आप लोग देखेंगे और एक अच्छा सा नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप लोग एग्जाम के टाइम उसे रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। पर डे क्लासेस चलेंगी और पूरी हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी कराएंगे सेकेंड नंबर पे। एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करा दिया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सबसे पहले थ्योरी अच्छे से कवर करनी है, उसके बाद हमें एमसीक्यू पढ़ना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, इसे साफ कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में। तो आगे जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा क्या है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है हमारा, जो फर्स्ट ईयर हमारी आईटीआई में 2 तरह की ट्रेड होती है, ठीक है। जो हमारी आईटीआई होती है उसमें हमारी क्या होती है, 2 तरह की ट्रेड होती है, ठीक है। एक होता है हमारा जो 1 ईयर की होती है, ठीक है। एक होती है हमारी जो 2 साल की होती है, यानी 2 ईयर की होती है, ठीक है। तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है हमारा, दोनों पे कॉमन होता है। इसका जो फर्स्ट ईयर का पार्ट होता है वो हमारी किसी भी ट्रेड का हो, जो फर्स्ट ईयर होता है वो सारे ट्रेड में कॉमन रहता है, ठीक है। सेकेंड ईयर जो होता है वो सेकेंड ईयर के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों लोग देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास जो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और यह रेगुलर चलेगी। आप लोग
सही से मेहनत करना स्टार्ट कर दें, आपको ये रेगुलर बेसिस पे क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी आज से। ठीक है, ठीक है ना। तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल समझ गए आप लोग किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद हमें एमसीक्यू करने, एमसीक्यू भी आपको कराए जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में। ठीक है, तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमारा होता क्या है। ठीक है, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमारा, इसे इंग्लिश में तो हम लोग बोल देते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। लेकिन यहीं पे इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रोजगार कौशल। क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं रोजगार कौशल। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, रोजगार कौशल। समझ में आया सभी को। सभी लोग एक नोट्स बना लेंगे और अच्छे ढंग से उस पर नोट करते चलेंगे। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रोजगार कौशल। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है, जो इसका दूसरा नाम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोजगार, जो हमारा दूसरा नाम होता है रोजगार परक कौशल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोजगार परक कौशल। ठीक है ना, इसे हम लोग बोलते हैं रोजगार परक कौशल। समझ में आया सभी को कि रोजगार परक कौशल इसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हो गई कि रोजगार कौशल, यानी कि रोजगार को पाने में हमारे अंदर कौन कौन से कौशल होने चाहिए जिससे हमें रोजगार अच्छे से मिल जाए। जैसे कि हम लोग आईटीआई करते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई वालों के लिए होता है। लेकिन आईटीआई में हमारे अंदर इस जो स्किल बुक है, इसके अंदर हमारी कई सारी स्किल्स हैं जो हमारे पर्सनल लाइफ में भी हमारी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे जो बुक है, इसे जब आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि नहीं, ये हमारा सिर्फ आईटीआई के लिए नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी लाभदायक है। इसलिए हमें क्या करना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, जैसे कि इसे अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बना हुआ है, कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है, ये हमारा 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है हमारा, ये 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमारा क्या है, 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब वो कौन कौन से 3 शब्द हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला है वो हमारा क्या है कि एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय, जैसे कि हम अगर फर्स्ट नंबर पे बात करें कि यहाँ पे क्या आता है हमारा, एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हमारा जो इसका जो ये मिलकर बना हुआ है, जो पहला पार्ट है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब हमारा क्या होता है कि यहाँ पे अगर इसे हम लोग बोलें, इसका मतलब होता है कि नौकरी करना। क्या होता है, नौकरी करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नौकरी करना या। ठीक है, एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सभी को नाम से ही पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब क्या होता है समझ में आ जाएगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, नौकरी करना या तनख्वाह लेकर काम करना। ठीक है, क्या करना, तनख्वाह लेकर काम करना। ठीक है, तनख्वाह लेकर काम करना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, आपने आईटीआई किया, किसी कंपनी में जॉब के लिए गए, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे आप एग्जांपल की बात करें कि मान लीजिए जैसे कि कोई ड्राइवर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये कोई ड्राइवर है। ठीक है, तो ड्राइवर हमारा क्या है कि जिसके यहाँ पे, या जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे 4 व्हीलर है, उसमें आप ड्राइवर रखे हो, तो वो क्या कर रहा है, आपके यहाँ पे नौकरी कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय है, क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, या तो नौकरी कर रहा है, उसे ये भी कह सकते हैं। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, तनख्वाह लेकर काम कर रहा है, यानी कि आपके यहाँ वो 1 महीने या 2 महीने जितने दिन मतलब जैसे काम कर रहा है तो उसे तनख्वाह ले रहा है। 1 महीने का हो गया, जैसे 10,000 हो गया, 15,000, इस तरह से वो क्या कर रहा है,
तनख्वाह ले रहा है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय का मतलब हो गया कि नौकरी करना या तनख्वाह लेकर काम करना, ठीक है। एम्प्लॉय का मतलब सभी को समझ में आया ना कि एम्प्लॉय हमारा क्या होता है। यहाँ पे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है हमारा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमारा किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये चीज हम यहाँ पे जानना है, ठीक है। किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसे सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे कि ये हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला जो है हमारा एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, नौकरी करना है, तनख्वाह लेकर काम करना, वो हमारा क्या होता है, एम्प्लॉय होता है। जो भी नौकरी करता है या तनख्वाह लेकर काम करता है, हमारा क्या होता है, एम्प्लॉय होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे हो गया ड्राइवर, ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर, तो ड्राइवर हमारा क्या होता है कि तनख्वाह लेकर काम करता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। पहला तो ये हो गया। सेकंड नंबर इस पे हमारा क्या है कि अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो एम्प्लॉय के बाद हमारा क्या आता है, एम्प्लॉय के बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एम्प्लॉय के बाद हमारा क्या आता है दूसरे नंबर पे, और किससे मिलकर बना हुआ है हमारा, एम्प्लॉय के बाद अगर हम यहाँ पे पीछे देखें, ठीक है, पीछे हमारा क्या है, एम्प्लॉय के बाद एबिलिटी, ठीक है, क्या है, एबिलिटी। फर्स्ट नंबर तो हो गया हमारा एम्प्लॉय, सेकेंड नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी। अब यहाँ पे एबिलिटी हमारा क्या होता है, एबिलिटी हमारा क्या होता है कि किसी कार्य को सही ढंग से करने की समझ या कौशल रखना, वो हमारा क्या होता है, एबिलिटी होता है, ठीक है। एम्प्लॉय मतलब आप लोग समझ ही गए हैं। एबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी कार्य को सही ढंग से करने की समझ या कौशल रखना, वो हमारा क्या होता है कि एबिलिटी होती है, एक तरह से योग्यता इसे हम लोग बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एबिलिटी मतलब की बोलते हैं योग्यता, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, योग्यता बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा इस पे जो होता है वो क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि एबिलिटी जो होता है, सेकंड पार्ट इसका जो है हमारा, यहाँ पे सेकंड नंबर है। एबिलिटी यानी कि योग्यता, योग्यता क्या मतलब होता है, किसी कार्य को, यहाँ पे सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे, किसी कार्य को, किसी कार्य को सही ढंग से करने की, किसी कार्य को सही ढंग से करने की समझ या कौशल रखना, क्या है, समझ या कौशल रखना, ठीक है, समझ या कौशल रखना, ये हमारा क्या होता है, एबिलिटी होता है, ठीक है। कौशल रखना, ये हमारी क्या होती है, एबिलिटी होता है, ठीक है। हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है उसे हमें जानना जरूरी है, और वो किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एबिलिटी जो होता है हमारा सेकंड जो शब्द है जिससे मिलकर बना हुआ है, वो हमारा क्या है कि किसी कार्य को सही ढंग से करने की समझ या कौशल। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने लिया ड्राइवर, ठीक है, आपके पास जैसे गाड़ी आपने ड्राइवर रखा है, तो ऐसा तो है नहीं आपको ड्राइविंग आती नहीं है, आप क्या करते हैं, आपको ड्राइविंग आती है, ठीक है, ड्राइविंग आपको आती है, लेकिन उसको आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास उसको केवल समझ है कि गाड़ी हमें किस तरह से चलानी है, उसकी आपको केवल क्या है, समझ है। उसके बाद उसका आपके पास कौशल है, ठीक है, कि आप गाड़ी चला सकते हैं और हमें किस तरह से चलाना होता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस आपको पता होता है, ठीक है। वो क्या होती है, एबिलिटी होती है, वो क्या होता है, योग्यता होता है, ठीक है। ये हमारे हो गए 2 टाइप। हमने पहला यहाँ पे क्या देखा कि पहला हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, पहला जो होता है उसका मतलब होता है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब होता है नौकरी करना है, तनख्वाह लेकर काम करना। सेकंड नंबर हमने जो बात किया वो हो गई हमारी एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी कार्य को सही ढंग से करने की समझ या कौशल रखना, ये हमारा क्या होता है, एबिलिटी होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे थर्ड नंबर हमारा क्या है कि जो हमारा थर्ड नंबर होता है जिससे मिलकर बना हुआ है, वो हमारा क्या होता है, स्किल्स, ठीक है, क्या है हमारा, स्किल्स, ठीक है, स्किल्स। अब स्किल्स हमारा क्या होता है, स्किल्स के बारे में समझते हैं। स्किल्स हमारा क्या होता है कि स्किल्स में होता है किसी कार्य को न केवल समझना या कौशल रखना, किसी कार्य को करने के लिए न केवल समझना या कौशल रखना बल्कि उसे करके दिखाना, उसे करके दिखाने का हुनर रखना क्या होता है, स्किल होता है। यहाँ पे क्या होता है, ना केवल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ना केवल किसी कार्य को, ना केवल किसी कार्य की समझ रखना, क्या है, ना केवल किसी कार्य की समझ रखना बल्कि क्या है, बल्कि उसे करके दिखाने का हुनर, क्या होता है, बल्कि उसे, यहाँ पे क्या होगा, बल्कि उसे करके दिखाने का हुनर,
उसे करके दिखाने का हुनर। दिखाने का हुनर, ये हमारा क्या होता है, स्किल होती है। समझ में आया सभी को? हमारा क्या हुआ यहाँ पे, एबिलिटी तो हो गई, किसी कार्य को सही ढंग से करने की समझ या कौशल रखना, लेकिन स्किल्स हमारी क्या होती है, ना केवल किसी कार्य को करने की समझ या कौशल रखना, बल्कि उसे करके दिखाने का हुनर, वो हमारा क्या होता है, स्किल्स होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया ड्राइविंग का, आपको ड्राइविंग करना आता है, लेकिन उसको आपके पास समझ है कि हमें किस तरह से गाड़ी चलानी। अगर मान लीजिए आपको ऑफिस जाना है, आपका ड्राइवर नहीं आया या उसकी तबीयत खराब है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास समझ तो है भाई गाड़ी इस तरह से चलाई जाती है, इस तरह से ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन उसको अगर आप लोग गाड़ी को लेके ऑफिस तक जाते हैं, गाड़ी आप चला लेते हैं, प्रैक्टिकली कर लेते हैं, तो वो क्या होती है, स्किल्स होती है। आपने उसे करके दिखाया। समझ में आ रहा है ना, कि उसे करके दिखाने का हुनर। यहाँ नहीं कि जो काम उसे हम करने की समझ तो रख रहे हैं, भाई ये ऐसे होता है, जैसे क्रिकेट होगा इस तरह से खेलते हैं, इतने फील्डर होते हैं, ये नहीं, उसे करके दिखाने का हुनर कि आप कर भी सकते हैं कि नहीं, वो होती है हमारी स्किल्स। ठीक है, आपको समझ में आया ना कि इंप्लॉयबिलिटी हमारा किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, आपको सभी प्रॉपर एक रजिस्टर लेना, उस पर आपको इंप्लॉयबिलिटी स्किल डाल के अच्छे से बनाना है, ताकि ये क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर रहे। इंप्लॉयबिलिटी स्किल को हिंदी में बोलते हैं रोजगार कौशल या रोजगार परक कौशल। ठीक है, यहाँ पे हो गया इंप्लॉयबिलिटी हमारा किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा यहाँ पे फर्स्ट तो हो गया एम्प्लॉय, दूसरा हो गया एबिलिटी, और थर्ड नंबर हमारा क्या हो गया कि स्किल्स। ठीक है, थर्ड नंबर क्या हो गया हमारा, स्किल्स। समझ में आया ना सभी को? ठीक है, इसका मतलब समझ में आया ना, एम्प्लॉयबिलिटी हमारी क्या होती है। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब ये नहीं होता कि जो भी ITI डिप्लोमा कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए ही ये जरूरी है। इसमें क्या होता है कि हमारी ये पर्सनल लाइफ में भी कई सारी चीजें रखती है कि हमें आगे ग्रोथ हो या हमारा प्रमोशन हो। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे इसी के बारे में हम बात करते हैं। आगे हमारा क्या है कि आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर लिए, पीछे किसके बारे में कर लिए, स्किल्स के बारे में। आगे हम लोग जानते हैं यहाँ पे आगे हमारा क्या है कि आगे अब हमें जानना है स्किल्स के बाद कि ये जो हमारी स्किल्स होती है, जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी कई सारी स्किल्स का समूह है। क्या है, कई सारी स्किल्स का समूह है, कई सारी स्किल्स का समूह है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, कई सारी स्किल्स का समूह है। पहला पॉइंट यहां से निकल गया कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है कई सारी स्किल्स का समूह है। ठीक है, दूसरा नंबर यहां से हमारा क्या है, जो हमारा सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर क्या है कि एम्प्लॉयबिलिटी जो होती है हमारी किसी कार्य को करने में, यहाँ पे क्या है, किसी कार्य को करने में, किसी कार्य को करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, किसी कार्य को करने में हमारी मदद करता है। अब मदद किस तरह से करता है, यह मदद करती है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो होती है हमारी किसी कार्य को करने में हमारी मदद करती है। यानी कि मदद क्या, जैसे कि आपको बोला, जैसे एग्जांपल लिया हमने अभी कि ड्राइवर जैसे किसी कारणवश नहीं आया, तो आपके पास वो स्किल्स है कि आप ड्राइविंग करके वहां तक जा सकते हैं, अपनी ऑफिस तक जा सकते हैं, आपको जो वर्क करना है उसे आप लोग कर सकते हैं। वो हमारी क्या होता है कि स्किल्स की सहायता से, बाकी हमारे अंदर वो स्किल्स है, इसलिए क्या है कि स्किल्स होती है हमारी मदद करती है। ठीक है, किसी कार्य को करने में हमारी मदद करती है, वो हमारी क्या होती है, स्किल्स होती है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होती है। जैसे कि आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, तो वहां पे क्या है कि आपको एक तरह से समझ होती है कि हमें इंटरव्यू देने जाना है, तो हमें जो गेट है उसको नॉक करके जाना है, या उसके बाद जब तक वो जो हमारे व्यूअर होते हैं वो जब तक हमें बोलते नहीं है कि बैठ जाइए, तब तक हमें बैठना नहीं होता है, और उन्हें उनसे एक अच्छे ढंग से बात करना होता है, आप लगा के या उनसे सम्मान दे के बात करना होता है, सर बोलना होता है। इस तरह से क्या होता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होने से हमारी कई जगह मदद होती है। इससे क्या होता है कि हमें रोजगार भी मिलता है अच्छे से। अगर हमारे अंदर स्किल्स हैं, रोजगार के लिए कहीं पे जाते हैं, तो हमारी रोजगार भी जल्दी से मिलता है। रोजगार के दौरान जो हमारा प्रमोशन होता है, जो हमारी ग्रोथ होती है वो भी अच्छी होती है। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा क्या होता है लाइफ में अच्छा होता है। ये क्या होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सहायता से। थर्ड नंबर यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं कि
हमारा जो पर्सनल लाइफ यानी कि हमारे जीवन में उसे सफल बनाने में भी इसका बहुत हाथ है। क्या है कि हमारे जीवन को, या हम इस तरह से बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में, यहाँ पे वही सेंटेंस सही रहेगा कि हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, क्या बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होती है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसमें ये ही नहीं है कि सिर्फ ये वर्कर्स के लिए ही होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एग्जांपल के लिए बात करें कि आपने फाइनेंशियल स्किल सीख रखी है, अब आपको किसी कारणवश आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल स्किल है तो आप क्या कर सकते हैं, पैसे का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो पर्सनल लाइफ है, जो हमारा पर्सनल है कि हमें भाई इतना पैसा चाहिए, हमें ये वो काम करना है, तो वहां पे क्या होता है कि हमें हेल्प मिलती है, किससे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। अगर हमारे पास वो स्किल्स है तो हम वो काम सही ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को कि इसको हम सही ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारे 3 पॉइंट थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कई सारी स्किल्स का समूह है। सेकंड नंबर, किसी कार्य को करने में हमारी मदद करती है, हमारे जीवन को आसान बनाने में भी ये बहुत ज्यादा लाभप्रद है, ये हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए भी लाभप्रद है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पहला चैप्टर है उधर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का व्यवहारिक कौशल। क्या है हमारा पहला चैप्टर, व्यवहारिक कौशल। यहाँ पे क्या है, जो क्लासेस चल रही है आपका न्यू पैटर्न पे चल रही, यहाँ पे पिछले ईयर जो था ये व्यवहारिक कौशल जो पहला चैप्टर ये नहीं था, यहाँ पे क्या है सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है जिसकी वजह से ये चैप्टर आया है। ठीक है, तो आप लोग नेट पे बहुत सारे आपको इंक्वायरी मिल जाएंगे या वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप लोग देख लेंगे एक बार कि हमारे सिलेबस में है क्या। ऐसा नहीं कि बस पढ़ते रहे, जो पुरानी बुक है उन्हीं से पढ़ते रहे। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो हमारा नया पैटर्न है उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, ये जो क्लासेस आपको मिलेंगी नए पैटर्न के हिसाब से मिलेंगे और रेगुलर बेस पे मिलेंगी। ठीक है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी कि व्यवहारिक कौशल, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिहेवियरल स्किल। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिहेवियरल स्किल्स। क्या बोलते हैं, बिहेवियरल स्किल्स। ठीक है, यहां से अगर हम देखें, अगर हम इसे देखें यहाँ पे कि स्किल्स का हमारा मतलब क्या होता है, कि स्किल्स का मतलब हमारा क्या होता है, तो स्किल्स जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि स्किल्स हमारी क्या होती है। ठीक है, स्किल्स हमने देखा कि हमारा जो किसी कार्य को करने की समझ रखना तो एबिलिटी हो गया, लेकिन उसको करके दिखाने का हुनर जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्किल्स होती है। ठीक है, अगर इसकी डिफिनीशन लिखे तो स्किल्स क्या होती है कि किसी कार्य को सही ढंग से, किसी कार्य को सही ढंग से करने की योग्यता, किसी कार्य को सही ढंग से करने की योग्यता, ये हमारा क्या होता है, स्किल्स होती है। ठीक है, सभी को समझ में आया ना। आगे भी हम लोगों ने देखा था कि स्किल्स हमारी क्या होती है, यहाँ पे भी हमने देख लिया कि किसी कार्य को सही ढंग से करने की जो योग्यता होती है वो क्या होती है, स्किल्स होती है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया फर्स्ट नंबर, वही हमने एग्जाम्पल लिया अपना पुराना क्या है, ड्राइवर। ड्राइवर जो है ये तो उसकी एक हॉबी है, ठीक है, प्रोफेशन है ड्राइवर, लेकिन इसकी स्किल्स क्या है, ड्राइविंग है। क्या है इसकी स्किल्स, ड्राइविंग है। ठीक है, कि एक जो ड्राइवर है उसके अंदर क्या होता है कि जो स्किल्स होती है वो ड्राइविंग की होती है, उससे क्या होता है कि वो गाड़ी को मतलब सही तरह से चलाता है। अगर आप लोग नए नए गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देते हैं या कहीं ना कहीं मतलब गाड़ी भिड़ा देते हैं, लेकिन क्या है स्किल्स क्या है, अगर आपके अंदर ड्राइविंग की स्किल्स है तो आप लोग क्या करते हैं, सही से भीड़ में भी गाड़ी चला लेते हैं। ये मतलब होता है स्किल्स का, किसी कार्य को सही ढंग से करने की योग्यता। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। ड्राइवर हो गया जैसे हमारा प्रोफेशन हो गया, ड्राइविंग क्या हो गई, स्किल हो गई। ठीक है, अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें कि टीचर, ठीक है, ये तो एक प्रोफेशन हो गया, लेकिन टीचिंग ये क्या हो गई, एक स्किल हो गई। पढ़ाना क्या हो गया, एक स्किल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पढ़ाने को सभी लोग बता सकते हैं कि नहीं ये होता है, बुक से देख के पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको एक समझा पाना जो एक टीचिंग की स्किल होती है वो क्या होता है, हर एक किसी में नहीं होती है। जो कई महीनों से या कई सालों से काम कर रहा है तो उसके अंदर वो स्किल्स आ जाती हैं। ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे कहने का। टीचर तो एक प्रोफेशन हो गया,
काम करने को तो सभी लोग समझ रखते हैं कि नहीं भाई पढ़ाना होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको पीछे से रिलेट करते चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा किसी कार्य को, जैसे टीचिंग है, आप उसको क्या करते हैं सही ढंग से करने की समझ तो रखते हैं कि ऐसे पढ़ाना होता है, इस तरह से इंट्रो देना होता है, लेकिन ना केवल किसी कार्य को समझना बल्कि उसे करके दिखाने का हुनर, उसे आप अगर पढ़ा रहे हैं, आप किसी को बता रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है, तो वो क्या हुआ, वो आपकी स्किल्स हुई, ठीक है। समझ में आया ना सभी को कि क्या है, टीचिंग एक स्किल्स होती है। जैसे कि यहाँ पे बात करें और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्टर, क्या हो गया कि एक्टर की स्किल्स क्या होती है, सभी लोग बताएंगे एक्टर की स्किल्स क्या होती है, एक्टिंग होती है, ठीक है। क्या होती है यहाँ पे, एक्टिंग। समझ में आया ना सभी को, एक्टर की स्किल्स क्या होती है, एक्टिंग होती है। अगर किसी टीचर से बोला जाए भाई एक्टिंग करके दिखाओ, उसे पता तो है, समझ तो रखता है एक्टिंग किस तरह से करते हैं, लेकिन उसे क्या है कि एक्टिंग क्या है कि एक्टर ही कर सकता है, क्योंकि वो उस चीज को करके दिखाने का हुनर रखता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, चीजें रिलेट हो रही ना पीछे से कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका मतलब जानना चाहिए, तो आगे की चीजें क्या होती हैं, रिलेट होती जाती हैं, ठीक है। एक्टर हो गया, एक्टिंग हो गया, और एग्जाम्पल अगर भाई आप लोग देखना चाहें तो जैसे कि सिंगर हो गया, ठीक है। अगर सिंगर हो गया, यहाँ पे बात करें कि सिंगिंग, ठीक है, सिंगिंग हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या है, स्किल्स है, ठीक है। ये हमारी क्या है कि स्किल्स है, ठीक है, स्किल्स हो गई। और ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पे जो इधर लिखा हुआ ये हमारे हो गए प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन हो गया, ठीक है। स्किल्स हमारी होती है किसी कार्य को सही ढंग से करने की योग्यता, हमारी क्या कहलाती, स्किल्स कहलाती, ठीक है। सभी को क्लियर है ना। अगर हम बात करें बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियरल यानी कि व्यवहार, तो बिहेवियर मतलब होता है कि एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में देखें तो व्यवहार, यानी कि हम आपसे किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, किस तरह से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको समझ में आता है या नहीं आता है। अगर एग्जाम्पल उठाएं, जैसे आपके गांव से एग्जाम्पल उठाएं, तो आप किस तरह से समाज में उठते बैठते हैं, किस तरह से आप अपने से बड़ों से बातें करते हैं, अपने दोस्तों से किस तरह से फ्रेंडशिप करते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, व्यवहार होता है। और इन्हीं सबको मिला के क्या होता है कि व्यवहारिक स्किल बन जाती है, ठीक है। इन सबको मिलाने से क्या बन जाता है, व्यवहारिक स्किल। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि व्यवहारिक कौशल एक व्यक्ति के अन्य लोगों के साथ संबंधों, जैसा कि हमें क्या है कि हमारे जो फ्रेंड है उनके साथ हम किस तरह से रिलेशन रखते हैं, उनके साथ हम अच्छा बर्ताव करते हैं, उनसे अच्छी लैंग्वेज में बात करते हैं नहीं, या उन्हें हम हमेशा तू तड़ाक करते रहते हैं, उल्टा सीधी लैंग्वेज यूज करते रहते हैं, तो हमारा किस पे आता है, व्यवहार के अंदर आता है, ठीक है। ये जो सारी चीजें किससे जुड़े हैं, व्यवहार से जुड़े हैं। जैसे हो गया हमारे क्या हो गए, तौर तरीके हो गए, तौर तरीके, हम किस तरह से हम घर पे रह रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ पे हम क्लास में किस तरह से मतलब अपने सामान को या बैग वैग किस तरह से रख रहे हैं, वो हमारे तौर तरीके एक तरह से बोलते हैं। कॉलेज से आना तो हम बैग अपना सही जगह पे रख रहे हैं कि नहीं, काम करने का हमारा जो तरीका है सही है कि नहीं, ये हमारा क्या होता है, तौर तरीके। लक्षण मतलब जानते हैं, जैसे कि हैबिट होती है, आदतें होती हैं, हमारी आदतें, जैसे कुछ लोग होते हैं भाई कि नशा करने लग जाते हैं, ठीक है, गुटखा सिगरेट ये सब मतलब कि धूम्रपान करने लग जाते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं कि एक व्यवहारिक कौशल यानी बिहेवियरल स्किल के अंदर ये चीजें नहीं आती, ठीक है, निगेटिव चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए लक्षण हमें क्या होना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, ठीक है, कि हमें बड़ों से हमेशा अच्छे बातें करनी चाहिए, हमें कहीं मिले उनका हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, ये सारी चीजें क्या है कि बिहेवियरल स्किल है, ठीक है। सामाजिक गौरव, सामाजिक गौरव का मतलब क्या होता है कि आपका सोसाइटी में कितनी इमेज है। अगर आप जैसे सोसाइटी में बाहर निकलते हैं तो सभी लोग बोलते हैं नहीं हाँ ये लड़का है जो मतलब पढ़ता है, सही करता है, अपने काम से काम रखता है, ये चीजें क्या होती हैं, सामाजिक गौरव, यानी कि सोसाइटी में जो आपकी इमेज होती है, ठीक है। अगर बात करें व्यक्तिगत आदतें, कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स होती हैं, व्यक्तिगत आदतें होती हैं, जैसे कि इंसान के सामने अगर किसी तरह का कुछ, अगर आप जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, आपने उसे अगर कुछ सलाह दी तो क्या होता है, उसकी कुछ आदतें होती है कि नहीं, हम भाई किसी से सलाह नहीं लेते हैं, किसी से भाई हम ये सारी चीजें नहीं लेते हैं कि भाई हम अपना जो है खुद कर लेंगे, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत आदतें हमारी अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई हमें सलाह दे रहा है तो नहीं, हम उसे अच्छे ढंग से कर सके, ठीक है, ये हमारी चीजें होती हैं, आदतें हो गया, मित्रता हो गया यानी कि फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें, इन ये जो सारे शब्द हैं ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, व्यवहारिक कौशल, व्यवहारिक कौशल इन सारे शब्दों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सभी को समझ में आया ना कि व्यवहारिक कौशल हमारा कहाँ से जुड़ा हुआ है, इन सारे शब्दों से जुड़ा हुआ है। अगर किसी के पास क्या है कि जो उसके संबंध है
या रिलेशन जो है किसी के साथ, जो दोस्त है उनके साथ अच्छे हैं कि नहीं, जो उनके मतलब उनसे बड़े उनके साथ रिलेशन अच्छा है कि नहीं, ये होता है। तौर तरीके हो गए हमारे, लक्षण हो गए, सामाजिक गौरव हो गया, व्यक्तिगत आदतें हो गई, हमारी मित्रता हो गई, ये जो सारे शब्द होते हैं ये व्यवहारिक कौशल से जुड़े होते हैं। समझ में आया ना सभी को, कि हमारे अंदर ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव ढंग बेस पे होनी चाहिए, ना कि निगेटिव बेस पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को। ठीक है, ये हो गया हमारा, हमने स्किल्स को समझ लिया, बिहेवियर हमने समझ लिया कि हमारा व्यवहार किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा, हमने इसके एग्जाम्पल समझ लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है कि जैसे कि हम आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ समझ लेते हैं महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल के पहले। ठीक है, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल के होता क्या है। ठीक है, अब जैसे कि क्या हो गया, कई लोग हैं जो भाई जिन्हें जिनके अंदर बिहेवियर स्किल नहीं है, हमें यहाँ पे जानना क्या है, हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पे, महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल। ठीक है, हमारे क्या होते हैं महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल। ठीक है, महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल। ठीक है, समझ में आया सभी को महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल अब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल हमारा क्या होता है, जैसे कि किसी का व्यवहार है जो अच्छा नहीं है, आदतें किसी की अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अगर वो चाह रहा है कि हमारा जो बिहेवियर स्किल है वो अच्छा हो जाए, तो उसको कौन कौन सी चीजें जाननी चाहिए, कौन कौन सी चीजें समझनी चाहिए, वो क्या होता है हमारा महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल होता है। यानी कि कौन से ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें अगर हम सीख जाते हैं तो हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है, हमारी जो बिहेवियरल स्किल है वो अच्छा हो जाती है, हमारी कम्युनिकेशन है, जो दूसरों के साथ उठते बैठते हैं हमारा व्यवहार क्या होता है, अच्छा होता है, वो हमारा क्या होता है महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल। इसमें हम लोग क्या, इसे अगर इंग्लिश में बात करें तो हम लोग इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं इंपॉर्टेंट बिहेवियरल स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स। ठीक है, हमारी इंपॉर्टेंट जो बिहेवियरल स्किल्स होती हैं, यानी कि ऐसी स्किल्स जिन्हें सीखने के बाद हमारा जो बिहेव यानी व्यवहार होता है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं जो बुक में दी गई हैं, होती तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर एक चीज बताना पॉसिबल नहीं होता है सिलेबस में। ठीक है, कुछ जो चीजें हमारे मतलब हमेशा काम आती हैं उन चीजों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी होती है क्या, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति। ठीक है, कितने लोग इसे समझ गए कि अभिवृत्ति क्या होता है, कमेंट करके बताएंगे कितने लोग इसे समझ गए अभिवृत्ति क्या होता है। ठीक है, ठीक है ना, यहीं पे बताएंगे वीडियो रोक के कि अभिवृत्ति हमारा क्या होता है। इसे अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड। ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, एटीट्यूड। ठीक है, ये हमारा होता है अभिवृत्ति। समझ में आया ना, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे भाई अभिवृत्ति क्या होता है, शुद्ध हिंदी आ गया, कई कई लोगों को हिंदी जो बिल्कुल से हमारी मातृभाषा उसको समझने में दिक्कत होती, तो यहाँ पे एटीट्यूड, अब सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारा एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए। यहाँ से कुछ लोग अभी किस तरह का एटीट्यूड समझ रहे होंगे, वो भी हम लोग आगे सीखेंगे कि कुछ लोग क्या दिमाग में चल रहा होगा कुछ लोगों के। तो हमें सबसे पहले हमें एटीट्यूड सीखना चाहिए कि हमें किस तरह का एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव या निगेटिव, किस तरह से हमें बिहेव, सारी चीजें सीखना है। ठीक है, आगे हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, अभिवृत्ति के बाद हमारा संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण हमारा क्या होता है, कितने लोग इसे समझ गए कि संप्रेषण हमारा क्या है, कितने लोगों के समझ में आ गया है। संप्रेषण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन, ये हमारा क्या होता है, संप्रेषण होता है। गुड कम्युनिकेशन का मतलब हमारा क्या होता है कि हम गुड कम्युनिकेशन यानी कि हम जो, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम जो आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, वो हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, फेस टू फेस जैसे होता है, कि हमारा गुड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, ये चीजें हमारी होती हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या आता है, गुड कम्युनिकेशन आता है। ठीक है, यहाँ पे हम संप्रेषण क्या होता है, हमारा गुड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसे अगर हम बात करें, गुड कम्युनिकेशन हमारा क्या है कि जैसे हम आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमारा क्या होता है, संप्रेषण यानी कि गुड कम्युनिकेशन। यानी कि अगर हमें व्यवहारिक जो कौशल है वो अच्छा बनाना है तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें एटीट्यूड समझना है
एटीट्यूड हमें कैसा रखना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें अपने ध्यान देना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमें कैसी रखनी है, ये सारी चीजों के बारे में हमें देखना होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे कि थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास। ये हम किस चीज पे बात कर रहे हैं कि हमारा बिहेवियरल स्किल अच्छा कैसे होगा। आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि हमें कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपना कॉन्फिडेंस हमेशा कैसा बना के रखना चाहिए, इन चीजों के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए, तो हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। ठीक है, इन चीज के बारे में हम डिटेल भी समझेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, आत्मविश्वास हो गया। थर्ड नंबर पे अगर हम बात, चौथे नंबर पे बात करते हैं, तो हमारा क्या होता है यहाँ पे, आत्म सुधार। क्या होता है हमारा, आत्म सुधार। ठीक है, आत्म सुधार। आत्म सुधार मतलब क्या होता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट। हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट पे भी ध्यान देना होता है। ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट। ठीक है ना, इस चीज, इतने पॉइंटों पे हमें ध्यान देना होता है। हमारा एक लास्ट पॉइंट हमारा क्या होता है कि सहानुभूति। ठीक है, सभी लोग इसकी इंग्लिश कमेंट करेंगे कि इसका इंग्लिश क्या होता है, सहानुभूति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, सहानुभूति की हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पैथी। ठीक है, इम्पैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, इम्पैथी। तो अब हमें महत्वपूर्ण जो व्यवहारिक कौशल है, यानी कोई व्यक्ति है जिसके अंदर व्यवहारिक स्किल यानी बिहेवियर स्किल अच्छी नहीं है, तो उसे अगर अच्छी बनानी है, ठीक है, तो उसे क्या करना होगा, इतने सारे पॉइंटों पे उसे ध्यान देना होगा। कितने, इन 5 पॉइंटों पे, हमारे मेन पॉइंट है, इन्हें हमें सिलेबस में रखा गया है। ठीक है, होते तो और कई सारे होते हैं। ठीक है, कुछ व्यवहारिक स्किल्स हमारी ऐसी होती हैं जो हम लोग बचपन से सीखते हैं, अपने मतलब कि फैमिली से सीखते हैं। कुछ स्किल्स हमारी क्या होती हैं, हम लोग जब कॉलेज लाइफ में जाते हैं तब सीखते हैं। और कुछ क्या होता है, जब हम लोग कॉलेज यानी कि बाहर, कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं तब हम लोग सीखते हैं। आप बाहर रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तो कई सारी स्किल्स होती हैं जो सीखते हैं। लेकिन हमारी मेन स्किल्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, हमारी मेन स्किल्स क्या है। हमने किस पे बात कर लिया, यहाँ पे हमने इनके बारे में देख लिया कि हमें इनके इनके बारे में पढ़ना है। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। संप्रेषण के बारे में देखेंगे। गुड कम्युनिकेशन क्या होता है हमारा, किस तरह से होता है, क्या डिफिनीशन होती है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस, इसका हमें क्या एग्जांपल है, किस तरह से डिफिनीशन है, ये सारा हम इंट्रोडक्शन करेंगे। आत्म सुधार और सहानुभूति, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण व्यवहारिक कौशल, यानी कि इसे हम लोग अगर इंग्लिश यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होता है कि इंपॉर्टेंट बिहेवियरल स्किल्स, इंपॉर्टेंट बिहेवियरल स्किल्स। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में इंपॉर्टेंट बिहेवियरल स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि अभिवृत्ति। अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारा क्या होता है, यह किसी व्यक्ति की भावनाओं एवं व्यवहार के अनुरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कुछ सभी लोग बताएंगे, अपने दिमाग में लगाएंगे कि अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, जैसा हमने पीछे बोला, कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार नहीं, उसका एटीट्यूड अलग है, वो अपने आप को लगाता है। नहीं, यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं है, उस एटीट्यूड की बात नहीं हो रही कि घमंड की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। एटीट्यूड हमारा क्या बात हो रही है कि यह व्यक्ति की भावनाओं एवं व्यवहार के प्रभाव के अनुरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हमारा किस तरह का होता है, ये हमारा 2 प्रकार का होता है, नकारात्मक और सकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव, और इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, सकारात्मक। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिटेल से समझेंगे कि हमारा ये जो है एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो एटीट्यूड हमारा क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कोई लोग हैं जिन जो किसी को बोला गया, आप किसी कंपनी में किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, आपसे बोला गया कि नहीं, आपको ये वर्क जो है इतने दिनों में, ये जॉब इतने दिनों में कंप्लीट करके देना है। तो आप वहां पे क्या होता है, 2 तरह के लोग होते हैं। एक क्या सोचेगा, हमेशा निगेटिव सोचेगा, एक क्या करेगा, पॉजिटिव सोचेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, जो हमारा एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं कैसे कि यानी कि हमसे बोला गया यहाँ पे 2 लोग हैं, इन दोनों लोगों से क्या बोला गया कि आपको कितने दिनों में
7 डेज में आपको कोई भी जो एक वर्क दिया गया इतने दिनों में कंप्लीट करना है। तो ये क्या सोचेगा, यार इसमें हमें इतना टाइम लगेगा, इसकी हम थ्योरी समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल, उसके बाद मार्किंग करेंगे, ठीक है, ड्राइंग बनाएंगे, उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन भी इस पे करना रहेगा, ठीक है, मेजरमेंट भी करना रहेगा। तो वो क्या सोचता है, यार इतने दिनों में नहीं हो पाएगा। वो कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस लाता है अपने अंदर। क्या लाता है, निगेटिव सोच लाता है, ठीक है, नकारात्मक सोच लाता है अपने अंदर। क्या लाता है, नकारात्मक सोच लाता है, ठीक है, नकारात्मक सोच लाता है। वो क्या होता है, इस तरह का हमें एटीट्यूड नहीं रखना है, इस तरह की कोई भी भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें क्या है कि हमें सोचना चाहिए, हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए कि नहीं, हमें एटीट्यूड कैसा रखना है कि नहीं, हम एक दिन में इसकी क्या है थ्योरी समझ लेंगे, प्रैक्टिकल देख लेंगे किस तरह से करना है, इसका मेजरमेंट दूसरे दिन पे कर लेंगे, तीसरे दिन में हम मतलब ड्राइंग बना लेंगे, दूसरे दिन पे, तीसरे दिन पे हम मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि जो हमारे पास 4 दिन बचे उतने दिनों में हम क्या है किसी भी जॉब को या वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है क्या हमारा होता है, ये होता है हमारा पॉजिटिव सेंस, ठीक है। हमें हमेशा किस तरह का रखना चाहिए, पॉजिटिव सेंस हमें हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लें, ये हमारा एग्जाम्पल पहला था, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या एग्जाम्पल के बेस से ज्यादा समझते हैं, क्योंकि थ्योरी तो लिखी है, एग्जाम्पल हमें किस तरह से समझना है, ठीक है। ये चीजें हमें समझना है कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दूसरा जो है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो है फरवरी पे एग्जाम है, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम है फरवरी पे। एग्जाम्पल हम लोग रियल लाइफ से ही जोड़ते हैं, पर्सनल लाइफ से ही जोड़ते हैं। फरवरी पे आपका एग्जाम है बोर्ड का, ठीक है, समझ पा रहा है। या आईटीआई का एग्जाम है, मान लेते हैं आईटीआई का ही एग्जाम है, आईटीआई से रिलेटेड ही बात करते हैं कि आईटीआई का हमारा क्या है एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, अगस्त के आसपास, ठीक है, मतलब कि हमारा एग्जाम जो है लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई साल भर तो पढ़ाई नहीं किए, ठीक है, जुलाई के आसपास बोलते हैं यार अब हम 1 महीना बचा हुआ है, हम किस तरह से करेंगे। कुछ लोग सोचने लगते हैं नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा पॉजिटिव सेंस ही रखना है, निगेटिव थॉट हमें नहीं लाने हैं। नहीं, अगर हम लोग निगेटिव थॉट लाएंगे तो हमारा क्या होगा कि बिहेवियरल स्किल जो है वो हमारी अच्छी नहीं हो पाएगी, ग्रोथ हम लोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है कि नहीं, हाँ एक यहाँ से हमें 10 दिन में हमें क्या करना है कि हमने ड्राइंग पढ़ ली, 10 दिन हमने एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ ली, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने 20 दिन क्या कर लिए, यहाँ की मान लीजिए 10 दिन हमने थ्योरी पढ़ ली। इस तरह से हम लोग पढ़ लेंगे, 7-8 घंटे मेहनत कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम एग्जाम में पास कर जाएंगे। ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव जो सोचते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले जो होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं। जो निगेटिव तो वो बोलते हैं यार थीसिस ने क्या मतलब है, इधर उधर करके वो अपना समय निकाल देते हैं। कैसा होता है कि भावना जैसी हम रखेंगे, यहाँ पे क्या है कि जैसी भावनाओं एवं व्यवहार, जैसे कि हमने देखा एग्जाम है हमारा, हमारे अंदर से अपने आप भावना हो गई यार हम नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे क्या होता है हम लोग अपने आप ही टूट जाता है सब कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा पॉजिटिव ही सोच रखेंगे कि नहीं ये हमारा हो जाएगा हमसे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को। आगे अगर हम इतना एग्जाम्पल काफी एटीट्यूड के लिए, नकारात्मक एटीट्यूड हमें कभी नहीं रखना है, ठीक है। ये हमारे दिमाग में डाल लेना है कि नकारात्मक जो निगेटिव सेंस है ये हमें कभी नहीं रखना है, ठीक है। पॉजिटिव सेंस हमें हमेशा रखना है, समझ में आया ना सभी को। यहां से एग्जाम्पल क्लियर हो गया, ठीक है। आगे अगर हम चलते हैं, अभी एटीट्यूड के बाद आगे हमारा क्या था, संप्रेषण। संप्रेषण हमारा क्या होता है कि संप्रेषण का सामान्य अर्थ है किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पे क्या है कि हम जो सूचना है, जो भी सिलेबस है, जो भी आपको जो कंटेंट है वो हम अपने पास से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह से संप्रेषण होता है कि हम आपको किस तरह से मतलब किस माध्यम से पहुंचा रहे हैं, आपको फेस टू फेस पहुंचा रहे हैं या आपको ऑनलाइन के थ्रू पहुंचा रहे हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं, ये हमारा एक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, एक यहाँ पे अगर बेसिक समझें तो कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे 2 तरह के होते हैं कि हम आपको समझा रहे हैं। आपको किस तरह से समझा सकते हैं, आपको तो हम ईमेल के थ्रू भी बोल सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी समझा सकते हैं, कई सारे ऐसे हमारे माध्यम है जिनके थ्रू हम समझा सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है, गुड कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। क्या है, गुड कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। गुड कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन जो होता है वो फेस टू फेस, ठीक है। फेस टू फेस जब हम लोग समझाते हैं तो वो क्या होता है, अच्छा कम्युनिकेशन होता है, गुड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे हम लोग बोले कि
जो हमारा गुड कम्युनिकेशन है, इसमें कई बार क्या होता है कि हम जैसे आपको समझा रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो भाई अच्छा है कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है। लेकिन कई बार होता है कई लोग समझाते रहते हैं लेकिन सामने वाला बोलता है यार ये पता नहीं क्या कह रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा, तो वो कम्युनिकेशन हमारा अच्छा नहीं होता है। गुड कम्युनिकेशन का मतलब हमारा क्या होता है कि फेस टू फेस। गुड कम्युनिकेशन होता है हमारा फेस टू फेस समझाना। फेस टू फेस अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में हम कैसे कैसे कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, इस चीज के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकता है। पहले अगर हम बात करें तो पहला हमारा क्या होता है कि हम फेस टू फेस हो गया से, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि चित्रों के माध्यम से, ठीक है, चित्रों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कैसे, चित्रों के माध्यम से कैसे करेंगे, जैसे कि आप क्या है कि आजकल जैसे व्हाट्सएप में होता है हम लोग इमोजी भेज देते हैं, कहीं हमने रेड इमोजी गुस्से के भेज दिया, मत समझ में आ गया, सामने वाले को समझ में आ गया कि नहीं इंसान गुस्सा है, ठीक है। अगर हमने स्माइल भेज दी तो सामने वाले को क्या हुआ, समझ में आ गया कि नहीं हाँ भाई ठीक है मामला ठीक है। ये क्या होता है चित्रों के माध्यम से। जैसे आप इंडस्ट्री में जाते हैं वहां पे क्या होता है सिंबल बने होते हैं कई तरह के, वहां पे हर जगह लिखा होता है कि भाई इधर ये चेतावनी होते हैं, इधर इस तरह के कई सारे हमारे सिंबल बने होते हैं, जो हमारा क्या होता है जिनसे हम समझ जाते हैं कि हमें इधर जाना भी है या नहीं जाना। ये होता है एक तरह से संप्रेषण चित्रों के माध्यम से। समझ में आया ना चित्रों के माध्यम से, ठीक है ना। जिस तरह से आप लोग इमोजी व्हाट्सएप चैटिंग में भेजते रहते हैं ना कि नहीं ये हो गया ये हो गया, वो एक चित्रों के माध्यम से हो गया। दूसरा हो गया हमारा कि हाव भाव जो हमारे होते हैं, ठीक है, हाव भाव, हमारा हाव भाव जो है वो किस तरह से, जैसे कि अगर आपसे कोई कुछ बोला तो आपने, जैसे सामने वाले ने कुछ बोला आपने जरा सा ही कुछ रिएक्ट किया तो क्या है वो समझ जाता है कि नहीं भाई हाव भाव इसका जो है वो सही नहीं है, तो क्या करता है कि संप्रेषण जो हमारा होता है हाव भाव के माध्यम से भी हो सकता है। हमने उसे बता दिया कि भाई अभी हमारा मूड सही नहीं है अभी यहाँ से जाओ, तो वो क्या होता है हाव भाव किस तरह। एक होता है हमारा बॉडी, यानी कि बॉडी लैंग्वेज बोल सकते हैं यहाँ पे कि बॉडी लैंग्वेज के आधार पर, यानी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से भी हमारा संप्रेषण हो सकता है। उसके बाद अगर और हम बात करें तो संगीत के माध्यम से हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे गाने चलते हैं, अब आप लोग जानते होंगे समझदार हैं कि मतलब संगीत के माध्यम से हम किस तरह से संप्रेषण कर सकते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है संप्रेषण की वो हमारी यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हमारी यहाँ पे आप लोग नोट लगा सकते हैं, नोट पे डाल के लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या होता है कि संप्रेषण में, संप्रेषण में दो लोगों का होना जरूरी है, संप्रेषण में दो लोगों का होना जरूरी है, ठीक है, संप्रेषण में दो लोगों का होना जरूरी है। समझ में आया ना कि भाई संप्रेषण सिंगल अकेले नहीं होगा कि भाई हम किसी को समझाते हैं यहाँ पे हम अकेले हैं लेकिन आप लोग वहां पे देख रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कई सारे लोग, दो से अधिक लोग हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं हो सकते। संप्रेषण में दो लोगों का होना जरूरी है। और अगर बात करें दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि संप्रेषण जो है इसी को हम दूसरी तरह से क्या बोल सकते हैं, संप्रेषण द्विमार्गी माध्यम है। क्या है, द्विमार्गी माध्यम है। क्या है संप्रेषण, द्विमार्गी माध्यम है, ठीक है, द्विमार्गी माध्यम है। समझ में आया ना, दो मार्गी माध्यम है, मतलब इसे समझा देते हैं कैसा, इसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल से कि दो मार्गी मतलब क्या होता है हमारा यहाँ पे, कि दो मार्गी मतलब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, दो मार्गी मतलब हमारा होता है जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति हमारा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये दोनों व्यक्ति खड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है कि हमारा संप्रेषण में दो लोग जरूरी क्यों है। अब भाई ये अकेले है, अकेले रहेगा तो क्या बताएगा, किसको कम्युनिकेशन करेगा, किसको समझाएगा, किससे संदेश पहुंचाएगा एक जगह से दूसरे व्यक्ति तक, सूचना कैसे पहुंचाएगा। यहाँ पे क्या है कि इसके सामने ये क्या है, संप्रेषण करता है। क्या है ये, संप्रेषण करता, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं या तो, ठीक है, हम लोग इसे नेक्स्ट पेज पे ही देख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पेज है उस पे हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए एक कोई व्यक्ति, ठीक है ना, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या है, थ्योरी तो लिखी हुई है, बस आप लोगों को समझना है ये दो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है कि ये जो है ये हमारा क्या है, संप्रेषण करता है, क्या है, संप्रेषण करता, क्या है हमारा, ये संप्रेषण करता है, ये जो है हमारा संप्रेषण करता है, और ये क्या है हमारा, ग्रहण करता, ठीक है, ग्रहण करता। यानी कि ये संप्रेषण मतलब क्या होता है, समझाना होता है, जो भी समझा रहा है वो संप्रेषण करता है, जो भी संप्रेषण कर रहा है वो संप्रेषण करता है। तो ये हमारा हो गया संप्रेषण करता, और ये हो गया हमारा ग्रहण करता। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो दो लोगों की जरूरत पड़ी, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। अब मान लीजिए एक सेकेंड अगर ये नहीं है, ये अकेले किसे समझाएगा, आप लोग खुद देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि ये किसे समझाएगा। संप्रेषण के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे सामने यहाँ पे कैमरा है, आप लोग वहां से देख रहे हैं, मतलब क्या है कि हम किसी ना किसी को समझा रहे हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये मतलब होता है। अगर यहाँ पे जो होता है, अगर संप्रेषण ने कुछ कहा तो ये हमारा क्या हो गया, एक मार्ग हो गया, ठीक है। और जब इसने इसे कुछ समझाया कि भाई कल कॉलेज में छुट्टी है, कल कॉलेज नहीं आना है, तो इसने क्या बोला, ठीक है भाई तुमने बहुत अच्छी खबर दी, तो ये क्या हो गया, दूसरा मार्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, दूसरा मार्ग हो गया। समझते चलना है सभी को, ये क्या हो गया हमारा, दूसरा मार्ग हो गया। मतलब संप्रेषण में एक व्यक्ति ने क्या बोला, जैसे कि आपने अपने फ्रेंड से बोला कि भाई कल छुट्टी है, कल कॉलेज नहीं जाना है, तो इसने क्या रिप्लाई दिया, हाँ ठीक है, ओके, बहुत अच्छी खबर दी, चलो क्रिकेट खेलने चलेंगे, ये करने चलेंगे। तो ये क्या हो गया, दो लोगों की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। संप्रेषण यहाँ पे जैसा कि बताया गया, संप्रेषण द्विमार्गी माध्यम है, यह संप्रेषण क्या है, दो लोगों के बीच ही होता है, दो लोग होना जरूरी है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। संप्रेषण उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो गुड कम्युनिकेशन, संप्रेषण तो सभी लोग करते हैं, गुड उस पर क्यों जोड़ा गया है, गुड हमारा इसलिए जोड़ा गया है कि हम कोई चीज समझा रहे हैं तो सामने वाले को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कि हम फालतू में ही बोलते जा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इसे गुड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने को तो कोई भी कर सकता है, बताने को कोई भी बता सकता है, लेकिन जो गुड कम्युनिकेशन होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है कि हम किसी को समझा रहे हैं तो उसे समझ में आ भी रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ये होता है हमारा। आगे अगर हम चलते हैं, आगे हम लोग देखें, आगे हमारा क्या है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारी जो बिहेवियर और स्किल है उसको अच्छा बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आत्मविश्वास हमारा क्या होता है, आत्मविश्वास किसी व्यक्ति को स्वयं पर किसी कार्य को संपन्न करने की योग्यता होती है। क्या होती है, किसी कार्य को स्वयं पर, क्या होता है, किसी कार्य को करने की स्वयं पर जो योग्यता होती है, स्वयं पर जो कॉन्फिडेंस होता है, वो क्या होता है कि एक तरह से आत्मविश्वास होता है, ठीक है। जहां पे बोले कि जैसे हमसे बोला गया कि तुम्हें आज ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर भाई अपने से अंदर से आया कि हमारे अंदर जो भरोसा है, जो योग्यता है कि नहीं हम पढ़ा लेंगे, तो ये क्या हो गया, हमारा आत्मविश्वास है, क्या है, हम अपने आत्मविश्वास पे बोले कि नहीं हम ये पढ़ा लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर बात करते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे देखें, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है, एग्जाम्पल भाई आजकल जरूरी हो गया है, आजकल लोगों की भाई एग्जाम्पल बताओ तो ही ज्यादा समझ में आता है। एग्जाम्पल जो है हमारा वो कौन सा है, पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपके अंदर क्या है, आपने जैसे बीएससी पे एडमिशन लिया या आईटीआई पे एडमिशन ले रहे हैं, किस पे ले रहे हैं, आईटीआई पे एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। आईटीआई में हमारी कितनी ट्रेड चलती हैं, एक हमारी 1 ईयर की होती है, एक हमारी 2 ईयर की होती है, ठीक है, 1 ईयर और 2 ईयर्स, ठीक है। एक हो गई हमारी 1 ईयर, एक हो गई हमारी 2 ईयर। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है या जिनके अंदर कम, कॉन्फिडेंस का बात कर लेते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, तो क्या बोलते हैं, नहीं हम तो 1 साल की ही कोई भी ट्रेड ले लेंगे, जिससे हमारा क्या है कि भाई 1 साल ही हम कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो क्या करते हैं, नहीं हम तो 2 साल वाली ट्रेड में एडमिशन लेंगे, हम क्यों नहीं कर लेंगे, हमें कॉन्फिडेंस है अपने अंदर से कि हम 2 साल पढ़ लेंगे, बराबर जाके क्लास में बैठ लेंगे, रेगुलरिटी के साथ पढ़ लेंगे, ये हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल बात करें, जैसे कि आपने क्या है
कि जो बीएससी होता है उस पर एडमिशन लिए। यहाँ पे क्या होता है, दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है कि पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, एक होता है हमारा बात करें कि जैसे कॉमर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी या जियोग्राफी, इस तरह से बात करें तो जिन्होंने क्या है, जिनके अंदर भाई पढ़ना कम है, जिन्हें याद कम करना है, जिन्हें सिर्फ मतलब कि हिस्ट्री समझ में आती है, एक तरह से जो कहानी की तरह वो समझ में आता है, वो लोग क्या करेंगे भाई ये तो ले लेंगे हिस्ट्री पॉलिटी। लेकिन जिन्हें अगर कॉन्फिडेंस है वो लोग क्या करेंगे कि पीसीएम लेंगे। क्या करेंगे, पीसीएम लेंगे कि नहीं हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम ये कर लेंगे। वो लोग क्या लेते हैं, पीसीएम लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आराम से मान लीजिए कि एग्जाम आ गया, 6 महीने बचे एग्जाम के, उनको कोई तैयार नहीं है, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री ले तो ले, उन्हें तैयार नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि चलो 6 महीने बचा है, हम फिजिक्स की कोचिंग कर लेंगे, केमिस्ट्री की कोचिंग कर लेंगे, मैथ अपना खुद से देख लेंगे। इस तरह से वो अपना एक प्रोग्राम सेट करते हैं, अपनी एक आगे की जो वो क्या बोलते हैं टाइम टेबल जो होता है फिक्स करते हैं कि 8 घंटे कर लेंगे, 9 घंटे। वो अपने अंदर, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं हम लोग ये कवर कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस, अगर हमें व्यवहारिक स्किल अच्छी करना है तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ठीक है ना। आप सभी को एग्जाम्पल ने समझ में आ ही गया होगा कि हमारा कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि हमारे अंदर कोई भी योग्यता होनी चाहिए। अगर हम बात करें जैसे 11, जब हम लोग 11th में जाते हैं, यहाँ भी हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है पीसीएम हो गया, एक हो गया कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, और हो गया एक हमारे अंदर कॉमर्स हो गया। तो जिस अपनी क्या होता है एबिलिटी, कॉन्फिडेंस कि हम भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ेंगे अच्छा कर लेंगे, हम इस चीज से पढ़ेंगे अच्छा कर लेंगे, हम इससे करेंगे अच्छा कर लेंगे, ये होता है अपना एक कॉन्फिडेंस, ठीक है, आत्मविश्वास होता है। समझ में आया ना सभी को, कॉन्फिडेंस हमारा क्या होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, आप लोग इसी से रिलेटेड है। आत्मविश्वास किसी व्यक्ति को स्वयं पर किसी कार्य को संपन्न करने की जो योग्यता होती है, वो हमारी क्या होती है, कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास होता है, ठीक है, किसी भी काम को करने का। इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लें तो भाई एग्जांपल जैसे कि अगर आपको कोई टास्क दे दिया गया है या आप कंपनी के मैनेजर हैं, इंडस्ट्री के मैनेजर हो चुके हैं, प्रमोशन होके, आपने अच्छी स्किल्स की, आपने जो भाई एटीट्यूड अच्छा रखा, गुड कम्युनिकेशन किया, तो भाई संप्रेषण अच्छा किया, आप प्रमोशन हो गया, ठीक है, ये सारी स्किल सीख ली, प्रमोशन हो गया। अब क्या है, बॉस जो ऑनर है वो कहीं बाहर जा रहा है, आपसे बोला कि नहीं आपको इतने दिन तक ये इंडस्ट्री को संभाल के रखना है, अच्छे से देख रेख करना है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं हाँ हम कवर कर लेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं जी सर हम इसे कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया ना, कॉन्फिडेंस हमारा क्या होता है। आगे हम बात करते हैं आत्म सुधार। आत्म सुधार हमारा क्या होता है कि आत्म सुधार में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं, लैंग्वेज या इंट्रोडक्शन हम बाद में देख लेंगे। जैसे आप क्लास में हैं, ठीक है, आपसे टीचर आके बोलता है नहीं आप पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वहां पे ले लेते हैं कि नहीं यार ये सर हमें मतलब कि ऐसा बोल रहे हैं। कुछ लोग उसे एक गलत तरीके से ले लेते हैं कि सर हमें हमेशा डांटते रहते हैं, ये करते रहते हैं वो, तो वो चीज नहीं है। आत्म सुधार बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टीचर ने आपसे बोला है कि नहीं आप ये काम नहीं करते, आप इस तरह से पढ़िए, ये करिए, तो आप उसे अपने अंदर अप्लाई करने की कोशिश करिए। क्या है कि आत्म सुधार जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होता है। क्या होता है, अगर आपके अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट की स्किल्स है तो आप अच्छा कर सकते हैं, दूसरों से आगे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपसे कुछ गड़बड़ी हुई, मैनेजर ने आपको समझाया, तो अगर आपने उसकी बात मानी, सेल्फ इंप्रूवमेंट किया, तो आपका भी प्रमोशन पक्का है और आप भी उस कंपनी के एक दिन मैनेजर बन सकते हैं। और जिन्होंने बात नहीं मानी, जिन्होंने सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं किया, गलत तरीके से लेके मैनेजर है हमेशा ये झाड़ता रहता है, वो करता रहता है, अपना दिखाता रहता है, तो वो लोग कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, अगर कोई आपको पर्सनल बोले कि नहीं ये काला है भाई, इसके बाल नहीं है, गोरा नहीं है, ये है छोटा है, बहुत ज्यादा पतला, ये बोले तो वो हाँ वो चीज हो गया कि वो आपको टारगेट कर रहा है, आपको गलत तरीके से बोला है। लेकिन आपको अगर कोई मतलब कि कोई आपके सुधार, आपकी सहायता के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बोला है, तो उसे जरूर अप्लाई करें, सेल्फ इंप्रूवमेंट जरूर करें। जैसे कि मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, अपना कंटेंट है, अगर किसी ने कमेंट किया कि नहीं सर यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि नहीं भाई जो हम पढ़ा रहे हैं वही सही है। नहीं, आपने बताया, उसे हम सेल्फ इंप्रूवमेंट अपने अंदर करेंगे, अपने अंदर उसे और कंटेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये चीज होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट। इससे क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती जाती है। कई सारे बच्चे बताते हैं ये कमी है, ये ऐसा है, तो वहां पे क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती है। वहां पे हमें ये नहीं लेना चाहिए हम बड़े हैं तो ये हो गया, नहीं, गलतियां सभी से होती है, ठीक है। आपसे जो सीनियर भी हैं वो भी आपको दे सकते हैं, आपको वो भी
सलाह जो होती है दे सकते हैं, जो आपसे छोटे हैं, कई बार वो भी आपको बताते हैं, तो आपको बुरा नहीं मानना है। आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट, आत्म सुधार पे ध्यान देना है। आत्म सुधार क्या है, जीवन को बेहतर बनाता है। आप एक दिन ग्रोथ करके अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, और जो नहीं ये करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ पे क्या है कि जैसे बात करें कि यह व्यवहारिक कौशल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई ये जो है व्यवहारिक कौशल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि हम क्या करें कि आत्म सुधार अपने पे करें। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि एक कोई कंपनी है, ठीक है, आप यहाँ पे सबसे नीचे अप्लाई हुए, यहाँ पे मान लीजिए कि 4 तरह से डिवाइडेशन हुआ है कंपनी में। यहाँ पे क्या है कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग पे लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब वो छोटे नहीं है, काम करना उनको भी आता है, बस उनका क्या होता है, पेमेंट जो होता है, पे होता है कम होता है। ठीक है, पेमेंट जो होता है वो कम होता है। तो उसके बाद ऊपर क्या आते हैं, जो मतलब 1-2 साल जिन्हें हो गया रहता है, एक्सपीरियंस हो गया रहता है, वो होते हैं। उसके बाद भाई ऊपर होता है मैनेजर होता है, किसके अंडर काम करना होता है। उसके बाद क्या होता है, बॉस होता है। तो क्या करना है, जो ये लोग हैं, अगर कोई इनसे सीनियर बोलता है, जो भी सीनियर है वो बोलता है कि नहीं आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो नहीं, हाँ आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो भी इंप्रूवमेंट नहीं करेगा वो वहीं के वहीं रह जाएगा। जब यहाँ पहुंच गए, आपसे मैनेजर ने अगर कुछ बोला, ये जो मैनेजर इसने अगर कुछ बोला, तो आपको क्या करना है, उसे भी आपको उस पे क्या करना है, मतलब क्या बोलते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा सोचना है क्या सही बोल रहा है। अगर सही है तो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आप एक दिन और ग्रोथ करेंगे, आपका प्रमोशन होगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जब आपने सारी चीजें सीख ली, तो आप अगर खुद की कंपनी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर देखें तो हमने क्या किया था, किसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय हम वहाँ पे ज्वाइन हुए। हमने वहाँ पे जो हमारे सीनियर थे उन्होंने दिया, जो जूनियर थे उन्होंने हमें जो सलाह दी, हमने उसे सेल्फ इंप्रूवमेंट किया। तो हम क्या हुए, मैनेजर बने। उसके बाद हमें सारी चीजें पता हो गई कि किस तरह से इंडस्ट्री चलाई जाती, क्या होता है। हमने अपनी खुद की कंपनी बना ली, और क्या हुआ कि नहीं, हम ग्रोथ कर गए। यहाँ कहाँ से, यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, हमारी यहाँ से एक कंपनी हो गई, 2 हो गई, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ किस वजह से हो रहा है, सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, समझ में आया ना सभी को। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है, सहानुभूति। सहानुभूति मतलब इम्पैथी। सहानुभूति हमारा क्या होता है कि सहानुभूति बोलते नहीं है, जैसे कोई बोल देता है, आप जैसे क्लास में पढ़ते हैं, किसी ने आपसे बुक मांगी, आपने उसको दे दिया, उसको दूसरे को नहीं दिया, तो क्या बोलता है, आप तुम बहुत ज्यादा उसके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हो, बहुत ज्यादा इंपैथी दिखा रहे हो। तो वहां पे मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है, दूसरों के साथ अनुभव करना, दूसरों की भावनाएं, स्थिति। यहाँ पे क्या है, दूसरों की भावनाएं, स्थिति समझना सहानुभूति होता है। जैसे कि 2 लोगों ने आपसे बुक मांगी, आपने जिसे दिया तो उसे क्या था, ज्यादा जरूरत थी, उसका सिलेबस बहुत पिछड़ा हुआ था, इसलिए आपने उसको दिया। तो वो क्या हो गया कि आपके अंदर एक एम्पैथी है, सहानुभूति है, लोगों की भावनाएं समझने की आपके अंदर एक, मतलब कि क्या बोलते हैं, स्किल्स है। ठीक है ना, समझ में आया सभी को। आगे अगर जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल बात करें कि जैसे कि आपके सर्कल में 3 फ्रेंड है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 फ्रेंड हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो तीनों फ्रेंड है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो मतलब कि बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन वो जब कॉलेज लाइफ में आता है, बाहर आता है, तो वो दिखाना नहीं चाहता कि नहीं हम छोटी मतलब फैमिली से हैं, क्या है। तो वहां पे क्या होता है, मान लीजिए इसका या बर्थडे है, कुछ खास है, क्लास में फर्स्ट आया, तो आप लोग क्या बोलेंगे, भाई चलो हमें पार्टी दो। दोनों लोगों ने क्या बोला, भाई चलो हमें पार्टी दो। लेकिन ये चला तो गया तो नहीं, हम पार्टी देंगे, लेकिन उसके अंदर से क्या सोच रहा है, क्या भावना आ रही, यार मेरे पास तो पैसा नहीं, इन लोग को कैसे बताऊं, क्या करूं, किस तरह से। तो वहां पे जो ये होता है, आपने अगर सहानुभूति समझी, आपने उसकी भावनाएं समझी, तो आपने क्या बोला, नहीं चलो जो भी होगा हम लोग हेल्प कर देंगे। तो ये क्या होता है, एक तरह से सहानुभूति होती है। ठीक है ना, समझ में आया। सहानुभूति हमारी क्या होती है कि दूसरों की भावनाओं और स्थिति को समझना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कि आप किसी कंपनी के मैनेजर है। ठीक है, बात करते हैं जैसे कि आप क्या है, मैनेजर है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी के क्या है, मैनेजर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, जो आप मैनेजर है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके नीचे जो एम्प्लॉय, जो वर्कर्स जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, तो क्या है, अगर ये वर्कर्स काम नहीं कर रहा है, कोई उससे दिक्कत हो रही, तो वहां पे आपको जाके उसे डांटना नहीं है कि नहीं तुम काम नहीं करते हो, चलो भाई हमारी कंपनी से तुम निकल जाओ।
तो उससे क्या होगा, वो वर्कर भी चला जाएगा और आपका काम जो हो रहा है वो भी। लेकिन वहां पे अच्छा मैनेजर वही है जिसके अंदर एक इम्पैथी होनी चाहिए, उसे समझे कि इसे दिक्कत क्या, उसे पूछे नहीं भाई दिक्कत क्या है आपको, हमें जरा बताओ कि क्या प्रॉब्लम्स है। आप उसकी प्रॉब्लम्स को अगर समझ रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, अगर आप उससे बोलते हैं कभी बाई चांस कि आप आज थोड़ा सा रुक जाओ और ज्यादा वर्क कर दो, तो वो बिना कहे, अगर आपने जरा सा भी बोला तो बोलेगा नहीं सर हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक दिन समझा, उसकी सहानुभूति जो आपके अंदर है अच्छी है, ठीक है ना, इम्पैथी आपके अंदर अच्छी है, ठीक है ना। तो इतना आप सभी को समझ में आया ना? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको ये कैसा लगा, ठीक है वीडियो, ठीक है ना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो एक बार हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया वो हमने यहाँ से किया स्टार्ट, क्या था हमारा कि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल समझा। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं हमने समझ लिया। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। जो हमारा होता है सबसे पहले एम्प्लॉय होता है, उसके बाद एबिलिटी और स्किल्स होती है, एम्प्लॉय हो गया, उसके बाद एबिलिटी और स्किल्स हो गए। एबिलिटी हमने क्या समझा था, ठीक है, इसे आप लोगों को सही प्रॉपर एक नोट्स बनाने। उसी तरह स्किल्स हो गया, हमने क्या देखा, स्किल्स हमारी क्या होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी होती है ये हमारी किस तरह से हेल्प करती है, ठीक है, ये चीजें हमने देखी। आगे अगर बात करते हैं तो हमने जो पहला चैप्टर है सिलेबस जो न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से क्लासेस है। जो पहला चैप्टर है व्यवहारिक कौशल, पुरानी बुकों में कोई दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन समझा, व्यवहारिक कौशल हमें क्या होता है, ये सारी चीजें हमने स्किल्स के बारे में और अच्छे से यहाँ पे देख लिया कि हमारी स्किल्स क्या होता है। स्किल्स हम किसे बोलते हैं, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कौशल, इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कौशल बोलते हैं, ठीक है ना। आगे हमने देखा कि हमारी जो अगर व्यवहारिक कौशल अगर अच्छा करना है, किसी को अपना व्यवहारिक स्किल्स और बिहेवियर स्किल अच्छी करनी, इंप्रूव करना है, ग्रोथ करना है, तो उसे ये सारी चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहले हमने देखा कि एटीट्यूड, गुड कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, इम्पैथी, ये सारी चीजें होना जरूरी है। हमने एटीट्यूड देखा, ये हमारे 2 टाइप का होता है, निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके आगे हमने देखा कि संप्रेषण हमारा क्या होता है, संप्रेषण हमेशा 2 लोगों के बीच होता है। आपसे पूछ सकता है संप्रेषण कितने लोगों के बीच होता है, हमेशा 2 लोगों के बीच होता है, ठीक है। संप्रेषण द्विमार्गी माध्यम है, ठीक है ना, ये हमने इसका एग्जाम्पल समझा, ये 1 मार्ग हो गया। इसने अगर समझा रिप्लाई दिया, ठीक है, समझा भी, अगर नहीं भी समझा रिप्लाई दिया, तो भाई क्या हुआ, 1 मार्ग है, दूसरा ये, क्योंकि इसे द्विमार्गी संप्रेषण है, ठीक है ना। आगे हमने बात किया कॉन्फिडेंस हमारा क्या होना चाहिए कि हमें 1 साल, कुछ लोग होते हैं भाई हम इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता है। 1 साल की आईटीआई करते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो 2 साल करते हैं। ये सारी चीजें हो गई। सेल्फ इंप्रूवमेंट हमारे अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे अंदर क्या होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे जो हमारा था सहानुभूति, एम्पैथी हमारा क्या होना चाहिए, ये वर्कर्स को हमें किस तरह से समझना चाहिए। आप इंडस्ट्री में अगर मैनेजर हैं या आप खुद की कंपनी खोलना है तो किस तरह से एम्पैथी दिखानी चाहिए, ये सारी चीजें होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे का जो है हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा, यानी कि ये जो आपको जो थ्योरी समझाई गई कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे कि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे क्लास चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय, ठीक।